मुझे ऐसा लगने लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो लोग कामयाब होते हैं शायद उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। हेलो एवरीवन, दिस साइड लेखपाल आर्य बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी जर्नी पे कि कैसे 6 महीने में मैंने अपना फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट में अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। ये समझने से पहले कि कैसे 6 महीने में मैंने अपना मैनेजर लेवल किया, उससे पहले थोड़ा सा मेरी पास्ट की स्टोरीज पे जाते हैं। ठीक है, फॉरएवर स्टार्ट करने से ऑलमोस्ट 2 साल पहले मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आई। एंड जब लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आई तो लाइफ में सपने हमेशा से बड़े थे। कुछ बड़ा सोचा था लाइफ में, ये सोचा था कि यार कुछ बड़ा करेंगे। एंड नेटवर्क मार्केटिंग से वो चीज़ दिखनी स्टार्ट हुई तो डिसाइड किया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की 1.5 साल की बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जो रिजल्ट आए मेरे पास कुछ नहीं आया, 0 रिजल्ट्स। सो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया इस इंडस्ट्री से। एंड मेरा ऐसा लगने लगा कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं शायद उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। उस टाइम पे मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज आया क्योंकि उस टाइम में मैं फैमिली से अलग रहता था एंड मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। सो हुआ क्या कि मैं घर वालों से अलग रहता था। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे अपनी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई, देन आई डिसाइडेड कि मुझे अब जॉब करनी चाहिए। सो बड़ी मुश्किल से मुझे एक जॉब मिली। वो जॉब मिली मुझे एसबीआई क्रेडिट कार्ड की। सो एसबीआई क्रेडिट कार्ड की जॉब मिली। कुछ महीने बीते जॉब करते हुए, ऑलमोस्ट 4 महीने हो रहे थे। मेरी पापा की डेथ हो गई। पापा की डेथ के बाद फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। एंड जब मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड में जॉब करता था, मेरी कार्ड बेचने की 2 लोकेशन थी। पहली लोकेशन थी बिग बाजार, दूसरी लोकेशन थी पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम का। सो जब ये 2 लोकेशन पे मैं कार्ड बेचता था एंड जब पेट्रोल पंप पे मैं कभी कभी कार्ड बेचता था, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे। कुछ लोग मर्सिडीज में आते थे, कुछ लोग ऑडी में आते थे। तो जब उनकी गाड़ियाँ मैं देखता था एंड मेरे जो सपने थे ना वो पहले से बहुत बड़े थे, तो मैं एक चीज़ मेरे को रियलाइज अंदर से ये चीज़ होता था कि यार लेखपाल, तूने कितने बड़े सपने देखे थे और तू क्या कर रहा है, पेट्रोल पंप पे एसबीआई की कार्ड बेच रहे हैं। क्योंकि एसबीआई की कार्ड पे पेट्रोल पे थोड़ा सा कैशबैक मिलता है, राइट। सो जब ये चीज़ रियलाइज हुई ना तो डिसाइड किया कि यार नहीं, अभी हार नहीं माननी, एक बार और ट्राई करना है। एंड जब एक बार और ट्राई करना है ये डिसाइड किया, सो उस टाइम पे जो मेरा सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया वो था मेरा भाई। सो उसने बोला कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सो उस टाइम पे मैंने कहीं यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था। वो वीडियो में मैंने कृष्णा सर को देखा था। सो हुआ क्या, मैंने कृष्णा सर के बायो में गया, वहाँ से इंस्टाग्राम पे आया, इंस्टाग्राम में कृष्णा सर के बायो पे गया। तो वहाँ पे मैंने फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरे पास कॉल आता है। कॉल आने के बाद मैंने समझा एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में तो मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता ही थी, बट मुझे एक चीज़ जाननी थी कि कमीशन कितना आता है, पैसा कितना आता है। सो अगर मैं किसी की ज्वाइन कराऊँ तो कितना पैसा आता है। तो जब मैंने इसका मार्केटिंग प्लान समझा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे बेस्ट चीज़ मुझे फॉरएवर की ये लगी कि यहाँ पर मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं या मुझे घर घर जाके यार दोस्त रिश्तेदार को कन्विंस नहीं करना है। यहाँ पर मुझे लीड्स मिलेंगी एंड लीड्स पे मुझे कॉल करके उनको बिजनेस एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज़ मुझे फॉरएवर की सबसे बेस्ट लगी। और जो मार्केटिंग प्लान था वो मेरे को बहुत बेस्ट लगा कि फॉरएवर के बराबर पैसा देने वाली कंपनी कोई दूसरी नहीं है। ये मैंने जब जाना, ये समझा, मैंने डिसाइड किया मुझे फॉरएवर में काम करना है। तो जैसे ही मैंने डिसाइड किया मुझे फॉरएवर में काम करना है तो मैंने एक चीज़ करी, वो चीज़ ये करी, मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ में कामयाब होना चाहते हो ना, उस काम में आपको 100% देना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने मैनेजर बनना चाहते हो या फॉरएवर मैनेजर बनना चाहते हो, पहली चीज़ आपको क्या करना है, उसमें 100% देना पड़ेगा। विदाउट 100% दिए हुए आप मैनेजर नहीं बन सकते। विदाउट 100% दिए आप फॉरएवर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पहली चीज़ मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे 100% देना है। तो मैंने जॉब क्विट करी। जॉब क्विट करने के बाद मैं कृष्णा सर के ऑफिस दिल्ली आ गया। सो जब दिल्ली आया तो दिल्ली आने के बाद मैंने काम स्टार्ट करा। एंड काम स्टार्ट करने के बाद मेरे साथ लोगों ने स्टार्ट करना स्टार्ट किया। बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा जो डाउट था वो डाउट था सेल्फ डाउट, कि मैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फेल हो गया। दोबारा से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम स्टार्ट कर रहा हूँ फॉरएवर के साथ, तो मैं क्या कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो हुआ क्या कि मेरे सीनियर ने इस डाउट से मुझे बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उन्होंने बताया कि लेखपाल खुद पे भरोसा करना पड़ता है, लाइफ पे कामयाब होने के लिए हमें खुद पे भरोसा करना पड़ता है। एंड ये वो वाली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है जो आपने करी, ये फॉरएवर है। यहाँ पे जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग कामयाब हो जाते हैं। सो मैंने फॉरएवर में मेहनत करनी स्टार्ट करी एंड सर की बातों पे भरोसा करके ये सोचा कि यार हाँ मैं कामयाब हो सकता हूँ एंड कामयाब हो सकता हूँ, ये सोचा। तो हुआ क्या, मेरे साथ कुछ लोगों ने स्टार्ट किया। जब कुछ लोगों ने स्टार्ट करा तो वहाँ पे ना उन लोगों के कुछ वर्ड्स थे कि सर हम आपके भरोसे पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब ये लोगों ने मेरे पे भरोसा करना स्टार्ट करा ना, तो यहाँ पे मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ। अगर शायद वो लोग ये वर्ड नहीं बोलते कि सर हम आपके भरोसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो शायद मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन का भी होता ही नहीं एंड शायद मैं फॉरएवर में कामयाब नहीं हो पाता। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आपको किसी भी चीज़ में अगर कामयाब होना है 100% देना है। दूसरी चीज़, अगर आपको कामयाब होना है
तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना होगा, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। कि अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको मैनेजर बनना है, सबसे बड़ी चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को सिखाने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को डेवलप करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम को डेवलप करने की। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तो आप 6 महीने में तो क्या, आप 2 साल 3 साल में मैनेजर नहीं बनने वाले। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक आप मैनेजर नहीं बने। जब मैं और आगे गया तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है ना, लाइफ में अगर आपको कामयाब होना है, तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप ऑप्शन बी ना रखो। ऑप्शन बी क्यों नहीं रखना है? ऑप्शन बी इसलिए नहीं रखना है कि अगर आपने ऑप्शन बी रखा तो ऑब्वियस सी बात है आप ऑप्शन ए में 100% नहीं दोगे। अब देखो यहाँ पे ना 2 तरह के चीजें आती हैं, ठीक है। पहला कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हो, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो जिस प्लेटफॉर्म पे लिमिटेशंस है, तो वहां पे आप ऑप्शन भी रख सकते हो। बट जैसे फॉरएवर लिविंग जैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है कि आप 10 लाख मैनेजर बन सकते हैं या 10 करोड़ मैनेजर बन सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आपको ऑप्शन भी नहीं रखना चाहिए। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी सक्सेस का ये रीजन भी है। तो मैंने वापस जाने के ना सारे रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि जैसे मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी। तो मैंने इसलिए जॉब क्विट करी थी कि दोबारा से तो जॉब में नहीं आऊँगा। अगर मैंने छोड़ा है तो सक्सेसफुल बनने के लिए छोड़ा है। अब जब लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ गई एंड स्टार्ट करते टाइम आपके दिमाग में ना एक और चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो ये होना ज़रूरी है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आपको करना क्यों है ये बहुत ज़रूरी है, कि आपको क्यों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम करना है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी, आफ्टर 2 रिजेक्शंस, आफ्टर 10 रिजेक्शंस, आफ्टर 100 ऑफ रिजेक्शंस, यू विल गिव अप। आप गिव अप कर दोगे। अब होता क्या है, मैक्सिमम लोग जो फॉरएवर स्टार्ट करते हैं वो या तो किसी फ्रेंड्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं, या तो वो सोशल मीडिया पे अप्लाई करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब वो सेशंस वगैरह देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द पर्सन जब सेशन देखते हैं तो सेशन देखने के बाद मोटिवेट होकर स्टार्ट कर लेते हैं। बट ये मोटिवेशन ना आपको कामयाब नहीं बनाता। ये आपको स्टार्ट तो करवा देता है बट आपको कामयाब नहीं बनाता। कामयाब होने के लिए आपको मोटिवेशन के साथ साथ आपको वाई क्लियर करना, आपका पर्पस क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आपको काम क्यों करना है फॉरएवर में ना, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, या हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को आपको दूर करना है। हो सकता है आपके कुछ सपने हैं, उन सपनों को आपको अचीव करना है। सो मेरा भी रीजन क्लियर था। मेरा रीजन क्यों क्लियर था, क्योंकि 2020 में मैंने एक ड्रीम बोर्ड बनवाया था। जब मैं फॉरएवर में नहीं था, फॉरएवर से पहले मैंने एक ड्रीम बोर्ड बनाया था, एंड उस ड्रीम बोर्ड में मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए थी। तो जब मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड में काम करता था ना, तो मुझे वो चीज़ें रिमाइंड दिलाती थी, मेरे दिमाग में बार बार हैमरिंग होती थी कि लेखपाल तूने क्या अपने लाइफ में सोचा था एंड क्या तू कर रहा है। वही एक रीजन था कि मैंने दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी फॉरएवर के साथ। सो जब रीजन क्लियर हो जाता आपका, सो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपका वाई क्लियर हो गया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दी अपनी टीम की, एंड आपने 100% देना भी स्टार्ट कर दिया। अब आता है आपका वर्क एथिक्स। अब होता क्या है कि मैक्सिमम लोग जब काम करते हैं, वो काम करने के टाइम पे उनकी एक मेंटलिटी रहती है, वो मेंटलिटी रहती है जॉब मेंटलिटी। यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक इंसान होता है वो खुद को डिसिप्लिन करता है, और दूसरा इंसान होता है जिसको दूसरे डिसिप्लिन करते हैं। जो इंसान खुद को डिसिप्लिन करता है उसके अंदर कैपेबिलिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है अमीर वाली, और जिन लोगों को दूसरे डिसिप्लिन करते हैं वो हमेशा जॉब करते हो, हमेशा गरीब रह जाते हैं। बट एक चीज़ समझना है यहाँ पे, जब फॉरएवर में आप काम करते हो तो आपको जॉब वाली मेंटलिटी नहीं रखनी। ये कि आपने 2 घंटा काम किया, आप सीनियर को कॉल करके बोल रहे हो कि सर मैंने 2 घंटा काम किया। आपने 30 लीड्स पे कॉल करी, आप अपने सीनियर को बोल रहे हो कि सर मैंने 30 लीड पे कॉल करी, रिजल्ट नहीं है। इस तरीके से आपको काम नहीं करना है। आपको काम किस तरीके से करना है, मैं अपना काम करने का तरीका बताता हूँ। मैं क्या करता था, मैं सुबह उठता था, मैं कुछ मेंस लोगों की मीटिंग करता था, उसके बाद रेडी होकर ऑफिस जाता था, पूरी टीम की मीटिंग करता था। पूरी टीम की मीटिंग करने के बाद लीड डिस्ट्रीब्यूट करता था, एंड लीड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैं फ्रंट कॉलिंग करता था। एंड फ्रंट कॉलिंग में एएस लेवल पे या सुपरवाइजर लेवल पे या एएम लेवल पे तब तक करता रहता था जब तक मेरे दिन के 3 एनरोलमेंट ना आ जाए। हर दिन का सेम शेड्यूल। एंड भले ही बहुत बार ऐसा होता था कि 3 एनरोलमेंट नहीं आते थे, सपोज करो आज 2 एनरोलमेंट आए, सो मैं कल के टारगेट में 1 एनरोलमेंट बढ़ा देता था। यानी कि अगर सपोज करो आज मेरे 2 एनरोलमेंट आए, सो कल मेरे को कितने एनरोलमेंट निकालने, 4 एनरोलमेंट निकालने, क्योंकि आज का भी कवर करना है।
सो मोस्ट ऑफ द लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप जब एएस लेवल पे थे, आपने 6 महीने में मैनेजर कर लिया, तो आप एएस लेवल पे कितनी कॉलिंग करते थे, सुपरवाइजर लेवल पे कितनी कॉलिंग करते थे? मेरा एक सिंपल सा आंसर होता है आई डोंट नो, मैं कितनी कॉलिंग करता था। क्यों? क्योंकि मैं कॉलिंग कभी गिनी ही नहीं मैंने। मैं सिंपल से एक ही चीज़ गिनता था, 3 एनरोलमेंट। सो मेरा दिन का टारगेट आता था मुझे 3 एनरोलमेंट निकालनी है, एंड 3 एनरोलमेंट निकालने के बाद मैं क्या करता था, अपनी टीम पे और ज़्यादा ध्यान देता था। एंड नाइट में ग्रैंड टीम मीटिंग, सबकी पूरी टीम की एक कंबाइंड मीटिंग करता था। उसके बाद घर जाता था, घर जाने के बाद रात को 1-2 वीडियोस देखता था, लर्निंग वीडियोस देखता था। उसके बाद सोना, अगेन उठना, सेम रूटीन। अब ऐसे सेम रूटीन मेरा चल रहा था। इस टाइम पे बहुत बार ऐसा हुआ कि रिजेक्शंस आए। अब जब रिजेक्शंस आई तो एक चीज़ क्लियर करना हुआ ही, क्योंकि जब आपको रिजेक्शन आएंगी, और सपोज करो ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा अचीव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आप बड़ी रिजेक्शन झेल लोगे। लेकिन अगर आपकी सोच छोटी है, लेकिन आप 15-20 हज़ार के मोटिव से आए होंगे, तो 15-20 हज़ार रुपये के लिए आप बहुत रिजेक्शन झेलोगे, द आंसर इज नो। लेकिन 1 लाख रुपये के लिए आप बहुत सारे रिजेक्शन झेलोगे। तो मेरा वही मोटिव था कि यार रिजेक्शन तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। रिजेक्शन क्या रहेगी? प्रोसेस का पार्ट रहेंगी। रिजेक्शन में जब मैनेजर बनूंगा तब भी आएंगी, और आज मैं सीनियर मैनेजर हूँ तब भी रिजेक्शन आती है। तो रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब सपोज करो कि आपने एडिडास का शोरूम ओपन किया। अब एडिडास के शूज का शोरूम आपने ओपन किया। अब आपकी शॉप में दिन भर में 500 कस्टमर आ रहे हैं। अब 500 कस्टमर दिन भर में आपके पास आ रहे हैं, क्यों 500 के 500 परचेज करेंगे? आंसर इज नो। कुछ लोग प्राइस पूछ के चले जाएंगे, कुछ लोग ट्राई करके चले जाएंगे, कुछ लोग बार्गेन करके चले जाएंगे, कुछ लोग खाली घूम के चले जाएंगे। बट सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आपकी शॉप से परचेज करेंगे। एंड होता क्या है, एक एडिडास शूज का जो ऑनर होता है, शोरूम का जो ऑनर होता है, वो क्या करता है, वो कुछ लोगों को बेच के उस शोरूम का रेंट भी निकालता है, अपना घर भी चलाता है, और कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद एक और शोरूम भी ओपन कर लेता है। तो आपको एक चीज़ क्लियर होना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको हमेशा नंबर गेम पे काम करना है, एंड कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार रिजेक्शंस आ रही है। रिजेक्शंस तो आएंगी। अगर आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर करोगे, ऑब्वियस सी बात है 1 से 2 लोग आपके साथ स्टार्ट कर लेंगे। यानी कि अगर आप 10 लोग को एनरोल कराते हो, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे साथ रेशियो है कि 2 लोग हमारे साथ बिलिंग कर ही लेते हैं, है कि नहीं? ये हमारा मिनिमम से मिनिमम रेशियो है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है, रिजेक्शन से घबराना नहीं, नंबर गेम पे हमेशा काम करना है, ठीक है? और अगेन अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मेरा फोकस रहता था 3 एनरोलमेंट पे, तो उससे भी एक बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपका फोकस रहना चाहिए प्रोसेस पे। क्या आपका फोकस किस बात पे रहना? प्रोसेस पे। आपके दिमाग में 3 एनरोलमेंट भले ही रहे, आपके दिमाग में आपका टारगेट भले ही रहे, लेकिन आपका मेन फोकस जो रहना चाहिए वो आपका प्रोसेस पे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि मुझे 3 एनरोलमेंट कराने, 3 एनरोलमेंट कराने, 3 एनरोलमेंट कराने, अगर ऐसे मैं सोचता रहूं, सो ऑब्वियस सी बात है मैं 3 एनरोलमेंट शायद ना करा पाऊँ। लेकिन अगर मैं 3 एनरोलमेंट कराने वाले काम करता रहूँ, जो प्रोसेस क्या है, इन्वाइट करता रहूँ, एनरोलमेंट के लिए फॉलोअप करता रहूँ, सो ऑब्वियस सी बात है 3 एनरोलमेंट मेरे हो जाएंगे, हो सकता है 4 भी हो जाए। तो हमेशा एक चीज़ देखना है, बी द बेस्ट इन प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस में बेस्ट बन गए, आज नहीं तो कल रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए? अब सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, आपने घड़ा बनाया, अब घड़ा आपसे तुक्के में बन गया, तो अगर टूट जाएगा तो आपको दुख होगा। लेकिन अगर आपने घड़ा बनाना सीख लिया, अगर टूट गया तो आप दोबारा बना लोगे। सो अगर आपको प्रोसेस आता है तो आप दूसरा एनरोलमेंट निकालोगे, लेकिन प्रोसेस नहीं आता तो आप एक एनरोलमेंट तुक्के से निकल भी गया, या दिन भर आपने सोचा कि 3 एनरोलमेंट निकालने, 3 एनरोलमेंट निकालने, 3 एनरोलमेंट निकालने, 3 एनरोलमेंट निकालने, ये अगर सोचते रहिए, भले ही अगर 3 एनरोलमेंट निकल भी गए, अगले दिन आप फिर स्ट्रगल करोगे। तो क्या करना है? प्रोसेस में बेस्ट बनना है, ठीक है? रिजल्ट दिमाग में रखना है, और फोकस किस बात करना है? प्रोसेस पे। समझ के? 3 एनरोलमेंट का जो निकालने का जो प्रोसेस है, उस बात पे हमें फोकस करना है। ओके, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। जब ये सारी की सारी चीजें आपने समझ लिए, तब आपको जरूरत है कंसिस्टेंट होने की। जब मैं कृष्णा सर के ऑफिस आया था, मेरा एक ही गोल था, इस ऑफिस से अगर जाऊंगा तो मैनेजर बन के जाऊंगा, अगर यहाँ से जाऊंगा दिल्ली से तो मैनेजर बन के जाऊंगा। तो स्टार्ट करा, अप्रैल में स्टार्ट करा, मई में 47 डेज में सुपरवाइजर करा, ठीक है? उसके बाद 5 महीने में असिस्टेंट मैनेजर किया, 6 महीने में मैनेजर कर दिया। बट ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड था, 6 महीने का नहीं, 6 महीने का बाद का जो भी टाइम पीरियड था, वो सिंपल से एक चीज़, एक उसूल था मेरा कि संडे हो चाहे मंडे हो, राखी हो, इस बीच में राखी भी आया, इस बीच में होली भी आई, लेकिन अपना एक ही गोल था, हर दिन ऑफिस जाना है, हर दिन काम करना है, 9 संडे की छुट्टी,
ना किसी फेस्टिवल में छुट्टी। एंड उसके बावजूद भी मैं जब मेरा सितंबर में मैनेजर हुआ, सितंबर मैनेजर होने के बाद उसके 3 महीने बाद मैं अपने पापा की बरसी पे घर गया। तो आपको एक चीज़ क्लियर होना है, जब भी आप लाइफ में सक्सेसफुल बनने जा रहे हो तो अपना एक गोल रखो, अपना एम रखो। से नो टू डिस्ट्रैक्शंस, चाहे वो त्योहार हो, दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, फंक्शन हो, बर्थडे हो, शादी हो, कुछ भी हो। जब आप लाइफ में सक्सेसफुल बनने जा रहे हो ना तो सारा सब कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती। मेरा एक सिंपल सी फिलॉसफी है, जिस फिलॉसफी को आज मेरी टीम बहुत ज़्यादा मानती है। मेरी टीम में 3 से ज़्यादा मैनेजर हैं, वो बहुत ज़्यादा मानते हैं इस फिलॉसफी को। वो फिलॉसफी ये है कि अगर आपको राजगद्दी चाहिए तो आपको चटाई छोड़नी पड़ेगी, या आपको सिंहासन चाहिए तो आपको चटाई छोड़नी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं चटाई भी पकड़े रहूँ और जब मुझको सिंहासन मिलने की गारंटी मिल जाए तब मैं चटाई छोड़ूँ, ऐसा नहीं होता। पहले चटाई छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको सिंहासन मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस को, बहुत सारी चीज़ों को नो बोलना पड़ता है और बहुत सारी प्लेजर वाली चीज़ों को आपको मना करना पड़ता है, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बिकॉज बिना सेक्रीफाइस के कोई सक्सेस नहीं है। इसके साथ साथ हमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आप मेडिकल सेक्टर में जाओ, आपको कोई ना कोई डॉक्टर ऐसा मिलेगा जिसने किसी न किसी पेशेंट के साथ गलत किया होगा। आपको कोई ना कोई हॉस्पिटल ऐसा मिलेगा जो पेशेंट के साथ गलत करता होगा। आप रियल एस्टेट में जाओ, वहां पे कोई ना कोई रियल एस्टेट एजेंट ऐसा होगा जिसने किसी के साथ धोखाधड़ी की होगी। आप बैंकिंग सेक्टर में जाओ, वहां पे कोई ना कोई ऐसा होगा पर्सन जो बैंक में काम करता होगा, उसने किसी न किसी को झूठ बोल के कोई ना कोई पॉलिसी बेची होगी। सो आप किसी भी सेक्टर में इस दुनिया में चले जाओ, हर सेक्टर में कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड उस सेक्टर की वजह से हुआ है या कुछ खराब लोगों की वजह से हुआ है? कुछ खराब लोगों की वजह से हुआ है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, या एक कहावत है, डायलॉग नहीं कहावत है। ये कहावत ये है कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो कोई एक पर्सन किसी इंडस्ट्री में जाता है, वो अपने लालच की वजह से कुछ लोगों के साथ गलत करता है, तो उस वजह से क्या होती है, पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करोगे, जब फॉरवर्ड प्रोडक्ट आप स्टार्ट करोगे, जब आपने 2CC कंप्लीट करोगे, तो बहुत सारे आपके पास फ्रेंड्स आएंगे, बहुत सारे आपके रिलेटिव्स आएंगे। आपके हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको मना करें कि फॉरवर्ड नहीं करना। मेरे दोस्त ने भी किया था, मैंने भी किया था, मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरे दोस्त ने भी किया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ, तो तेरा भी कुछ नहीं हुआ। यार सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझो, आपने शादी करी, शादी करने के बाद आपका भी बच्चा हुआ और आपके दोस्त ने आपसे 1 साल पहले शादी कर ली, उसका बच्चा 1 साल पहले हुआ आपसे। एंड सपोज करो उसका बेटा 10th में है, आपका बेटा 9th में है, उसका बेटा 10th में फेल हो जाता है, तो क्या आप अपने बच्चे को 10th नहीं करवाओगे ना? क्योंकि सक्सेस इंडिविजुअली उस पर्सन पे डिपेंड करती है जो उसको चेंज कर रहा होता है। जो सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो कामयाब हो जाता है, एंड जो सक्सेस प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है वो कामयाब नहीं होता। जितने भी लोग कामयाब होते हैं वो क्रेडिट देते हैं, एंड जितने भी लोग नाकामयाब होते हैं वो ब्लेम करते हैं। आप एक कॉलेज के टॉपर से पूछोगे कि आपकी कामयाबी का सीक्रेट क्या है, वो अपने टीचर को क्रेडिट देगा, अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देगा। एंड उसी कॉलेज के एक फेल हुए स्टूडेंट से आप उसका रीजन पूछोगे कि आप क्यों फेल हो गए, वो अपने टीचर्स को ब्लेम करेगा, अपने कॉलेज को ब्लेम करेगा, हो सकता है अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम करे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई पे, मेरे ट्यूशन पे पैसा नहीं लगाया। समझ रहे हो? तो आपको एक चीज समझनी है, अगर आपको फॉरवर्ड में कामयाब बनना है तो आपको लोगों की नहीं सुननी है। आपको देखना है कि इस प्लेटफॉर्म पर लोग कामयाब हैं कि नहीं। अगर है तो यार मैं भी बन सकता हूँ। इफ वन कैन डू आई कैन डू। तो लोगों की फेलियर लोगों की नहीं सुननी है। क्या नहीं करना? फेलियर लोगों की नहीं सुननी। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट या इस वीडियो का पूरा निचोड़ अगर मैं बताऊँ तो वो ये है जिसे मैं बोलता हूँ 0.001% इम्प्रूवमेंट। ये सबसे बेस्ट चीज़ है मेरी लाइफ की, मेरी जर्नी की सबसे बेस्ट चीज़ है। जब तक मैं मैनेजर बना एंड मैनेजर बनने के बाद जो भी मैंने इंसेंटिव अचीव करे, ठीक है, उनमें मैंने एक ही चीज़ हमेशा रखी कि मेरी जो सेकंड कॉल होगी वो पहली कॉल से बेटर होगी, जो मेरी थर्ड कॉल होगी वो मेरी सेकंड कॉल से बेटर होगी, मेरी जो सेकंड क्लोजिंग होगी वो पहली क्लोजिंग से बेटर होगी, मेरा पहला जो फॉलोअप होगा एंड उसके बाद जब दूसरा फॉलोअप होगा तो दूसरा फॉलोअप पहले फॉलोअप से बेटर होगा, एंड जो मेरी पहली मीटिंग होगी उसके बाद जो मेरी सेकंड मीटिंग होगी, जो मेरी सेकंड मीटिंग होगी वो पहले से बेटर होगी। अगर ये चीज़ आप अपने अंदर डाल देते हो एंड इस चीज़ पे काम करने लग जाते हो, आप एक चीज़ सिंपल सा समझना, सपोज करो आपने पहली बार इन्विटेशन किया, आपने हेलो कॉन्फिडेंटली नहीं बोला, आप सेकेंड कॉल में हेलो ही कॉन्फिडेंटली बोलो, दैट इज योर इम्प्रूवमेंट। तो हर दिन
हर कॉल पे, हर क्लोजिंग पे, हर फॉलोअप पे, हर मीटिंग में अपने आप को बेटर बनाना है। एंड एक बेस्ट लाइन बोल के इस वीडियो को हम एंड की तरफ ले जाएंगे। लेस डिपेंडेंट पीपल आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द नेटवर्क मार्केटिंग। आप जितना ज़्यादा डिपेंड कम रहोगे अपने सीनियर पे, आप उतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे। क्योंकि एट द एंड आपको अपनी एक लाइन सुनी होगी कि बंदूक अपने कंधे पे रख के ही चलानी पड़ेगी, समझ लो। तो आप इंडिपेंडेंट बनना स्टार्ट करो, आप सारी की सारी स्किल सीखना स्टार्ट करो। एंड जो भी मैंने चीज़ें बताई, जितने भी सारे भी मैंने पॉइंट्स बताई, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप इंप्लीमेंट करना। यही पॉइंट इंप्लीमेंट करके, यही चीज़ें, यही सक्सेस प्रिंसिपल फॉलो करके मैंने जस्ट 6 महीने में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। 7 महीने की मेरी इनकम 6 फिगर में आनी स्टार्ट हुई। एंड सेम चीज़ आप भी इंप्लीमेंट करते हो, सेम सक्सेस प्रिंसिपल आप भी फॉलो करते हो। आने वाले 6 महीने में, आने वाले हो सकता है 8 महीने में, आप सारे लोग भी मैनेजर हो। इस वीडियो को अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आपकी टीम की ग्रोथ आपकी ग्रोथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी टीम के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।